पमेड़ से ऋतु सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, अब जो टीम है वो वहां भी पहुंच रही है जांच, जहां से जो नशे की दवाइयां हैं वो खरीदी गई थी। क्या कुछ जो है जांच में सामने आ रहा है? बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। और जिस तरीके से पहले से ही जिक्र हो रहा है कि जो तमाम एविडेंसेस है उनकी तलाश यहाँ पर पुलिस कर रही है, और सबसे बड़ा एविडेंस वो मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो मुस्कान रस्तोगी लेकर आई थी उषा मेडिकल फार्मा से, और इसके बाद मेडिकल स्टोर से लेकर के आई थी, और वो एक बुजुर्ग शख्स के साथ वहां पहुंची थी। वो बुजुर्ग शख्स कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मेडिसिन बहुत बड़ा सवाल है। और अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है ड्रग्स का, कि वहां से वो ड्रग्स लेकर गई थी, और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हत्याकांड में भी हो सकता है। इस वजह से ड्रग की जो टीम है वो पहुंची हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जानकारी यहां पर ली है, तमाम मेडिसिन को देखा है। और सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा दूं, साहिल का घर है, और साहिल भी क्योंकि कहा जाता है कि नशे का सेवन किया करता था, और ऐसे में ये बहुत अहम कड़ी हो जाती है। मेजोलम नामक जो दवाई है, बताया जा रहा है कि 33 रुपए का खरीदा था मुस्कान रस्तोगी ने। मेजोलम नामक एक मेडिसिन है जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, और जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इस बात को खंगाल रहे कि क्या यही मेडिसिन यहां से खरीदा था। 33 रुपए की एक गोली आती है, कितनी गोलियां ली थी, किस समय आए थे, वो बुजुर्ग कौन था जो स्कूटी पर लेकर आया था, ये तमाम वो कड़ियां हैं जो अब खोलेंगे, क्योंकि खुद अब ड्रग की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई थी और रेड करके वहां से निकल चुकी है। फिलहाल जो स्टोर मालिक है अमित जोशी, जिनसे आपने बातचीत की, तो पहले उसने चीजों को बताया नहीं, पहले चीजों को छुपाया। मीडिया के सामने जो बातें कही वो ये कि आयुर्वेद की दवाइयां लेके गई थी, लेकिन उसके बाद जब रेड होती है तो धीरे धीरे जो खुलासे हैं वो होनी शुरू होती है। उन्होंने कहा, ड्रग इंस्पेक्टर ने जिस तरीके से जानकारी दी कि तमाम मेडिसिन जिनका जिक्र हो रहा है उन्हें खंगाला जा रहा है। वो परत दर परत मेडिसिन क्या लेके गई थी उसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि शिमला में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या वो मेडिसिन साथ में लेके गई थी, जो सबूत है उन्हें मिटाने की कोशिश क्या की गई। मेडिसिन के वो जो खोखे हैं, जो मेडिसिन खाई थी वो मेडिसिन की खोखे कहाँ है, वो तमाम कहाँ पे टैबलेट्स की वो चीजें हैं, वो इन सब बातों को लेकर के भी जानकारी जो है वो एकत्र कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंस इस मामले में सबसे ज्यादा बिल्कुल ये सबसे अहम हो जाता है कि आखिर सबूत किस किस तरीके के निकलकर सामने यहां पर आते हैं। ऋतु, ये भी बताइए, जिस मेडिकल स्टोर से जहां से नशे की दवाइयां खरीदी गई थी वहां पर जैसा आपने कहा कि वो एक शख्स के साथ, बुजुर्ग शख्स के साथ जो है वो मुस्कान पहुंची थी, तो क्या जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं वो भी मेडिकल स्टोर के पास होंगे? क्या उनकी भी जांच अब पुलिस की टीम की तरफ से, जांच टीम की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल जाहिर सवाल आपने पूछा है सुमित, और यहाँ पर सीसीटीवी जो है पुलिस की टीम ले जा चुकी है। ये कहा गया कि 15 दिन तक का जो है उनके पास जो फुटेजेस है वो अवेलेबल थी। उससे पहले का ये मामला बताया जा रहा है, उससे पहले ही वो ले जाकर जा चुकी थी। तब तक वो जो विजुअल्स है ये स्टोर मालिक ने कहा है कि वो डिलीट हो चुके थे। हालांकि पहले तो बात स्टोर मालिक ने छुपाने की कोशिश की कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के गया है, उसके बाद अब जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचे, एकाएक रेड करने के लिए पहुंचे, तब परत दर परत जो है वो चीज़ें शुरू हुई है। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो आपने बोला, सीसीटीवी फुटेज तीनों ही जगहों पर नजर बनी हुई है पुलिस की। मैं जिस तरीके से सुबह से दिखा रही हूँ, साहिल के घर पर भी वो तमाम आसपास के सीसीटीवी मैं चाहूंगी अब दिखाइए, इधर भी सीसीटीवी है, मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं, और यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए इन्हें पुलिस लगातार परख रही है, इन्हें चेक कर रही है। फुटेजेस को देखा जा रहा है कि क्या साहिल यहाँ से आया था, क्या पीछे की तरफ से आया था, कौन से रास्ते से आया था, क्या बॉडी पार्ट्स लेकर के आया था, ये तमाम वो पहलू है। और उसके साथ साथ आपने मेडिकल स्टोर को लेकर के पूछा, आपको यहाँ पर अहम जानकारी दे रही है, और जिस तरीके से ऋतु बता रही है, सुबह आपने याद होगा आपको किस तरीके से पुलिस अधीक्षक की ओर से भी दावा किया गया था कि जो आदी हैं दोनों नशे के आदी हो चुके हैं, और वो जेल में भी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, और बाहर भी किस तरीके से उनकी ओर से दवा खरीदी गई थी वो भी निकल के सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सौरभ को बेहोश करने के लिए मुस्कान ने मेरठ से खेर मार्केट जो नगर है वहां से दवा खरीदी थी। जिस दुकान में दवा खरीदा गया था उसके मालिक से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुस्कान रस्तोगी है उसने जिस तरीके से निर्मम हत्या की, उससे पहले उसने मेडिकल स्टोर का रुख किया था, किसी बुजुर्ग के साथ यहाँ पर पहुंची थी, और इस वक्त मैं उसी मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ जहाँ से वो दवाइयाँ लेकर के गई थी। और ख़ुद इस मेडिकल स्टोर के जो ओनर है अमित जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मुस्कान यहाँ पहुँची थी, पुलिस की टीम आपके पास आती है जानकारी लेकर के कि मुस्कान यहाँ पहुँची थी आपकी स्टोर से दवाई? जी हाँ मैम, पुलिस वालों ने आके बताया था कि मेरे यहाँ से दवाई लेके गई हूँ। अच्छा,
क्या मेडिसिन लेके गई थी, उसका नाम? मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, हिमालय की या डाबर की। नॉर्मली जो आयुर्वेदिक होती है वो है। नींद की गोली का जिक्र हुआ? जी, उसमें कोई नींद की दवाई नहीं थी। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा उसके साथ कोई बुजुर्ग भी आया था, ये बात सामने आई है? जी हाँ, उनके साथ कोई बुजुर्ग भी था। ये था नीचे स्कूटी पे बैठे थे, वो खड़ी थी ऊपर काउंटर पे। बुजुर्ग एक उनके पिता भी हैं, कहा जा रहा है कि थियरीज गढ़ी जा रही है। उनके पिता, आपने देखा उनकी तस्वीर, क्या उनसे मेल खाती है तस्वीर? नहीं, उनके पिता काफ़ी यंग एज हैं। वो जिनको साथ में लाई थी वो थोड़ा ओल्ड एज से, उनसे ज़्यादा ओल्ड थे, एज थे। यानी कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आई थी। क्या पैदल आई थी, कैसे आई? स्कूटी पे थे। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि वो मेडिसिन जो बताया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल से नींद आती है, तो क्या आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आई थी या ऐसे ही? नहीं, मेडिसिन जो वो लेके गई थी जो मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी। जो उन्हें दवाई दी गई है वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक दवाई से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना उसके ओवरडोज से होने का, ना उसका वैसे आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी कोई उससे होता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई एलोपैथिक वो मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक ही होता है, वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। लगभग समय या तारीख याद हो? नहीं मैम, ना समय याद, ना तारीख याद कि कब आई थी, कब लेके गई, क्योंकि डेली बेस में सोईओ कस्टमर काउंटर पर चढ़ता है तो हर किसी का चेहरा ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल है। और कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई थी कि हम फेस ध्यान रख पाएँ। नॉर्मल आई, दवाई ली और अपना पैसे दिए और चले गए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो दवाई का जिक्र हो रहा है, ये दवाई का नाम कुछ आप बता सकते हैं? हिमालय की और डाबर की दवाई थी वो। हिमालय की नॉर्मली दवाई होती है, सब कोई भी हो, आयुर्वेदिक दवाई है। इससे क्या नींद आती है? नो, नींद बिल्कुल नहीं आती मैम। तो इसके ओवरडोज से कुछ इफेक्ट? ओवरडोज से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, आयुर्वेदिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। उधर मेरठ के मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिससे साफ है कि साहिल और मुस्कान ने बहुत ही दरिंदगी के साथ उसकी न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े भी विभत्स तरीके से किए। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, जिसके प्यार में कभी दीवानी थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करेगी, उसका दिल चीरने और सिर धड़ से अलग करने के बाद मौत का जश्न मनाएगी, खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलेगी। साहिल और उसकी कातिल मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किस कदर दरिंदगी की, कैसे सौरभ को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया, बल्कि मृत शरीर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी।